वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो हम लोग दोस्तों देखने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के 10 सवाल जो कि होने वाली आपकी पीसीएस की परीक्षा है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, बीईओ की, इलाहाबाद हाईकोर्ट, मतलब जो भी एग्जाम जिसमें आपका हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास आपके सिलेबस में है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले, पूर्वाराम विहार, इसका निर्माण विशाखा ने कराया था। फिर बौद्ध धर्म के 5 रत्न हैं। बौद्ध दर्शन एक ईश्वरवादी है और बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कि इसका निर्माण जो है विशाखा ने कराया था, लेकिन बौद्ध धर्म के 5 रत्न नहीं हैं, बौद्ध धर्म के हैं 3 रत्न। फिर ये भी स्टेटमेंट गलत है, बौद्ध दर्शन जो है वो एक अनीश्वरवादी है। और लेकिन चौथा स्टेटमेंट सही है कि बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। ए और डी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अब देखिए, बौद्ध धर्म के 3 रत्न, तो रत्न क्या है? ये है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और बौद्ध दर्शन जो है वो अनीश्वरवादी है लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? सबसे पहले, बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली के आधार पर आधारित था, ठीक है, गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति, जिसको कोरम कहा जाता है, ये 22 थी। संघ की सभा में प्रस्ताव को नत्ति या वृत्ति कहा जाता था और मतदान गुल्हक, गुप्त और विवतक या प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता था। तो कौन सा यहाँ पे सही है? यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और चौथा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। इसमें देखिए संघ की सभा में प्रस्ताव को नत्ति या वृत्ति कहा जाता था, बिल्कुल सही, जबकि प्रस्ताव पाठ को अनुवासन कहते थे। अब यही दूसरा स्टेटमेंट गलत कैसे है कि जो कोरम था यानी न्यूनतम उपस्थिति संघ की बैठक के लिए, वो 22 नहीं बल्कि 20 थी, ये याद कर लीजिएगा। बाकी मतदान गुप्त, प्रत्यक्ष, गुप्त को गुल्हक कहा जाता, प्रत्यक्ष को विवतक, ये दोनों प्रकार से होता था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं ये कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। पहला देखिए प्रथम बौद्ध संगीति ये कहाँ पर? ये थी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। फिर दूसरा द्वितीय बौद्ध संगीति ये वैशाली का बालुकाराम विहार। फिर तृतीय बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्र और चतुर्थ बौद्ध संगति ये कश्मीर का कुंडलवन, यहाँ पर हुई थी। ये लोकेशन याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही साथ ये जो चारों बौद्ध संगति हैं, कौन सा यहाँ पे शासक था, किसके काल में, किस शासक के काल में, ठीक है, जो भी राजा हो, और दूसरा इनके जो अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए वही फिर आ गया वही सवाल। प्रथम बौद्ध संगति, इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति ये वसुमित्र, प्रथम बौद्ध संगति में थे आपके महाकश्यप, ठीक है, वसुमित्र नहीं। फिर है प्रथम बौद्ध संगति हो गया महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति की अगर बात करें तो इसमें थे सुबुकामी। तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्ततिस्य और चतुर्थ बौद्ध संगति के थे वसुमित्र। और उसी प्रकार अगले सवाल में भी आपको मिलान करना है कि भाई बौद्ध संगतियों के टाइम में शासक कौन से थे। तो प्रथम बौद्ध संगति में जो थे वो थे आपके अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति में कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति ये हैं अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति में कौन था? कनिष्क थे, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, तीनों एमसीक्यू में अब आपको क्या मिला, क्या करना है आपको? पहले लिखना है बौद्ध संगतियाँ, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। बौद्ध संगतियाँ आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। फिर उसके बाद किस स्थान पर हुई, उस स्थान को उसके सामने में लिखेंगे। शासक कौन थे उसको लिखना है और अध्यक्ष कौन थे उसको लिखना है। तो एक प्रकार की आपकी लिस्टिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। और इतने में से ही आप अपना 4 लाइन में आपके 1 से 2 एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे बन के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, गलत कथन बताना है।
पहला दिया गया है स्टेटमेंट कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। फिर है तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया और इस पिटक का ग्रंथ कथावतु का संकलन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे वसुमित्र और चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है ये बताना है। ऑप्शन बी केवल सी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे यहाँ पे अश्वघोष। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष हो गए अश्वघोष और इस संगति में विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।